Good morning, students. Myself Anil Kumar Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कीटोन बॉडीज़ किस प्रकार से प्रोड्यूस होती हैं और किस प्रकार से बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कीटोन बॉडीज आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, उपापचयी पदार्थ हैं जो कि फैटी एसिड्स के एक्सेसिव ब्रेकडाउन के दौरान एक्सेस मात्रा में उत्पन्न होती हैं। कीटोन बॉडीज़ में मुख्यतया 3 स्ट्रक्चर शामिल की जाती हैं: एसीटो एसीटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। यह तीनों कलेक्टिवली रूप से कीटोन बॉडीज़ के नाम से जानी जाती हैं। ओनली द फर्स्ट 2 आर ट्रू कीटोन्स। एसीटोन एंड एसीटो एसीटेट ही ट्रू कीटोन के रूप में जानी जाती हैं, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हैं उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। कीटोन बॉडीज वाटर सोल्यूबल होती हैं और इनके द्वारा बॉडी में एनर्जी प्राप्त की जाती है। इन ए नॉर्मल मैन कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज यूजुअली लेस देन 3 मिलीग्राम पर 100 ml। नॉर्मली इनकी ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वह 3 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के से भी कम होती है, लेकिन जब फैटी एसिड्स का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो यह इससे अधिक मात्रा में ब्लड में पाई जाती हैं। कीटोन बॉडीज़ की सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज़ द अल्टरनेट सोर्स टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी नीड्स। कीटोन बॉडीज जो हैं वह ग्लूकोज के अलावा एनर्जी बॉडी में एनर्जी प्राप्त करने का एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में काम करती हैं। कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है वह एक्सेसिव फैटी एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है उस कंडीशन में इनका प्रोडक्शन होता है, और यह प्रक्रिया सेल्स में जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम होती है तब उत्पन्न होती है। इस स्थिति में सेल्स के द्वारा फैटी एसिड्स का एक्सेसिव ब्रेकडाउन किया जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन जो है वह डायबिटीज़ मेलाइटिस में एंड स्टारवेशन के दौरान देखी जा सकती है। ब्रेन नॉर्मली यूटिलाइजेज ग्लूकोज फॉर एनर्जी नीड्स। ब्रेन जो है वह नॉर्मली एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उपयोग करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके द्वारा कीटोन बॉडीज़ का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। कीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज का शरीर में जो फॉर्मेशन होता है कलेक्टिवली उस कंप्लीट प्रोसेस को कीटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। कीटोन बॉडीज जो हैं वह केवल लीवर सेल्स में ही सिंथेसाइज की जाती हैं। द सिंथेटिक रिएक्शंस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंस एंजाइम्स आर लोकेलाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो लीवर की जो हिपेटिक सेल्स हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ही कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वह स्पेसिफिक हिपेटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं। द मेजर पाथवे ऑफ कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इज HMG कोएंजाइम ए लाइज पाथवे। जो कीटोन बॉडीज का हिपेटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका फॉर्मेशन का पाथवे हम देखें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन ऑफ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं
वह आपस में थायोलेज एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज किए जाकर एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। यह प्रक्रिया जब हम फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन देखते हैं तो वहाँ पर जो फाइनल स्टेज होती है थायोलाइटिक क्लीवेज होता है, इससे जस्ट अपोजिट होती है। सेकंड जो है फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम। अब यह एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वह अनोदर एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए अर्थात HMG कोएंजाइम ए बनाता है। यह प्रक्रिया HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है और यह एंजाइम स्ट्रिक्टली हेपेटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एसीटो एसीटेट। अब HMG कोएंजाइम ए लाइज एंजाइम जो है वह इस HMG कोएंजाइम ए को क्लीव करता है, जिसके फलस्वरूप एसीटो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। इस प्रकार से प्राप्त एसीटो एसीटेट एक कीटोन बॉडीज है। इस एसीटो एसीटेट से बाद में डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जिसके फलस्वरूप एसीटोन का निर्माण होता है। एंड इसी एसीटो एसीटेट से रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का निर्माण होता है। कीटोन बॉडीज के ओवर प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, लंबी भूख की अवस्था में, और इम्पेयर्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वह डिस्टर्ब होता है, जो कि डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में होता है। तो इन दो स्थितियों में फैट जो है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से फलस्वरूप एनर्जी प्राप्त होती है। इस कंडीशन में एक्सेसिव एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम जो है क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लूकोज की कमी की वजह से ऑक्जेलो एसीटेट कम मात्रा में उपस्थित होता है। इस वजह से यह संपूर्ण एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त हुआ है कंज्यूम नहीं हो पाता, और यह एसिटाइल कोएंजाइम बाद में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करके ब्लड में सर्कुलेट कर दिया जाता है। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए से किस प्रकार होता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया हम इस चार्ट में भी देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हिपेटिक सेल्स हैं जिन्हें हिपेटोसाइट्स कहते हैं, यहाँ पर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट से नॉर्मल कंडीशन में ऑक्जेलो एसीटेट से कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रवेश कर जाता है, जहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन जब एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और ऑक्जेलो एसीटेट की कमी होती है, इस स्थिति में यह एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बनाता है, जो कि 3 है: एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। यह तीनों ही कीटोन बॉडीज बाद में ब्लड में सिस्टेमेटिक ब्लड में भेज दी जाती हैं। कीटोजेनेसिस का रेगुलेशन किस प्रकार होता है? कीटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड मेनली बाई सबस्ट्रेट availability. Increased ketogenesis occur when there is excessive availability of fatty acids for oxidation. कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया कब होती है? जब एक्सेसिव मात्रा में फैटी एसिड जो है वह ऑक्सीडेशन के लिए उपलब्ध होता है, और यह कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटस की और स्टारवेशन की कंडीशन में जब ग्लूकोज बॉडी में नहीं होती है तो एनर्जी के लिए फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी फैटी एसिड्स जो है ऑक्सीडेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। उस कंडीशन में
जब फैटी एसिड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कीटोजेनेसिस भी ज़्यादा होगा। रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, इंक्रीज्ड ग्लूकेगोन एंड डिक्रीज इंसुलिन इन फास्टिंग result in inhibition of acetyl coenzyme A carboxylase. This result in decrease in malonyl coenzyme A and decreased malonyl coenzyme A results in increased beta oxidation of fatty acids. अगर ग्लूकेगोन ज़्यादा अधिक अवस्था में उपस्थित है और इंसुलिन हार्मोन कम अवस्था में उपस्थित है, जो कि नॉर्मली फास्टिंग की कंडीशन में होता है, तो इस दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम का इनिबिशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मेलोनिल कोएंजाइम ए की मात्रा कम हो जाती है। मेलोनिल कोएंजाइम ए की कमी के फलस्वरूप फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन जो है वह बढ़ जाता है। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। इंक्रीज्ड बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल इन लीवर। बीटा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एटीपी का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जो कि कीटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार है। एंड फोर्थ इज इंडक्शन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज। यह एंजाइम जो है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइम ए, यह कीटोजेनेसिस के लिए एक रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह काम करता है। एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम जो है वह फास्टिंग कंडीशन में एंड डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में फूड में फैट लेते हैं उस कंडीशन में एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज का सिंथेसिस स्टिमुलेट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप फैटी एसिड जो है, यह एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम जो है यह फैटी एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर की तरह कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया रेगुलेट की जाती है। व्हाट इज कीटोसिस? कीटोसिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। बॉडी में कीटोन बॉडीज के एक्सेसिव प्रोडक्शन का जो डिसऑर्डर है वह कीटोसिस कहलाता है। एक्सेसिव कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन टू कंडीशंस। फर्स्ट इज स्टारवेशन एंड सेकेंड इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। अगर कीटोसिस के बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कीटोसिस आर कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया, एसीटोन ऑर्डर ऑफ ब्रीथ एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया। कीटोसिस के क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होता है? कीटोनीमिया, इट इज़ ए कंडीशन व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इज अबोव फ्रॉम नॉर्मल लिमिट्स। जब ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होती है तो यह कंडीशन कीटोनीमिया कहलाती है। कीटोन्यूरिया, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन प्लाज्मा दे अपीयर इन यूरिन। जब कीटोन बॉडीज यूरिन में अपीयर होती हैं तो यह कंडीशन कीटोन्यूरिया कहलाती है। थर्ड इज एसीटोन इन ब्रीथ। एसीटोन इज आल्सो एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स एंड प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इन ब्रीथ। एसीटोन जो है वह लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है, क्योंकि ब्लड में एसीटोन जो है वह वेपराइज्ड हो जाती हैं, तथा इस कंडीशन में जब मनुष्य की सांस में ब्रीथ में एसीटोन का ऑर्डर जो गंध आती है, यह कंडीशन एसीटोन ऑर्डर कहलाती है। फोर्थ इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज काज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोएसीटेट। ब्लड में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोएसीटेट की अधिक सांद्रता होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। एंड 5 इज हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस रिजल्ट्स इन द शिफ्ट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। जब बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन होती है तो इस परिस्थिति में पोटेशियम जो है वह इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रासेल्युलर कंडीशन में शिफ्ट हो जाता है। कीटोसिस का बायोकेमिकल डायग्नोसिस जो है
वह प्लाज्मा में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और यूरिन में एसीटो एसीटेट की कंसंट्रेशन चेक करके किया जाता है। इसके अलावा एक रोथेराज टेस्ट जो है यह किया जाता है कीटोसिस की फाइंडिंग करने के लिए। ओके, थैंक यू।